हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी डीआरडीओ सेप्टेम का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और जानेंगे क्या है गुड अटैम्प्ट। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वहाँ पे जो क्वेश्चन है कितने नंबर के पूछे गए थे और क्या ड्यूरेशन था उसका। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके 5 सेक्शन पूछे गए थे, जिसमें आप सेक्शन देख रहे हैं जनरल साइंस के, अवेयरनेस के यानी कि जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन थे। 30 क्वेश्चन जो है सेक्शनल वाइज वहाँ पे पूछे गए थे। जो पेपर का ड्यूरेशन था वो आपका 2 आवर्स का था। 150 जो है टोटल क्वेश्चंस थे। जिसमें बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के। तो यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे जो है आपके बात करें तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। देन आपके हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री में जो है आपका मेडिवल इंडिया, और बात करें तो आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो यहाँ पे पूछी गई थी ज़्यादातर। देन करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस थे 9 से लेके 11 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। और लेवल की बात की जाए करंट अफेयर का, तो लेवल जो था करंट अफेयर का वो आपका कह सकते हैं थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चंस जो है वहाँ पे पूछे गए थे। जिसमें आपके इंडेक्स रैंकिंग वगैरह भी पूछी गई थी कि टॉप कौन से, जैसे ह्यूमन इंडेक्स में रैंकिंग में टॉप कौन किया। तो क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। ये क्वेश्चन जो है मैंने डिफरेंट कैंडिडेट से पूछ के आपके सामने लेके आया हूँ। थोड़ा सा इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके मॉडरेट लेवल के थे, मतलब आप इजी टू मॉडरेट जो है क्वेश्चन कह सकते हो। जिसमें आपके वोकैब से क्वेश्चंस थे, आपके करेक्शन से क्वेश्चंस थे, नरेशन से क्वेश्चंस थे, और कुछ फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ जो मैंने डिफरेंट कैंडिडेट से जो है कलेक्ट किए हैं। वो उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, पूछा गया था कि फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो है कौन सा बनाया गया है। सो उसका जो राइट आंसर है आपका तेलंगाना है। देन दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है। तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो पास्कल है। और ये और भी अलग से डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि 760 टर या फिर 760 mm ऑफ SG। अगर इस टाइप के ऑप्शन हैं तो आप इसको जो है राइट आंसर मारेंगे। देन ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था कि ट्राइब्स ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जो ट्राइब्स ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है वो मैरी कॉम है। मैरी कॉम जो है BSNL की भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन और बन सकता था या बन जाएगा आने वाले एग्जाम में कि AR रहमान जो है कौन से स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो AR रहमान जो है आपका सिक्किम स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है, मैंने हालांकि ये सारी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ मैंने करंट अफेयर्स सीरीज़ में डिस्कस कर रखे हैं। जनरल साइंस के, जनरल फिजिक्स के भी क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेपाल का आपका ब्रांड एम्बेसडर पूछ सकता है टूरिज्म में। तो टूरिज्म में जो है जयप्रदा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये सारे जो है आप ध्यान रखेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। देन यहाँ पे पूछा गया था कि ट्राई का क्या फुल फॉर्म है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का CEO कौन है, या ठीक है। तो सेवक शर्मा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा गया था, ऑर्गन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इसका आपको अगर एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर मालूम होगा तो आप इससे पता कर लोगे। 18 जो है प्रोटॉन पाए जाते हैं ऑर्गन में। देन यहाँ पे पूछा गया था, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 4th एशियन इलेक्ट्रॉल स्टेक होल्डर फोरम जो है कहाँ पे हेल्ड हुआ है। तो ये जो है आपका श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका में कहाँ, कोलंबो में। देन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ NDP। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है फुल फॉर्म है किसका, NDP का। तो इकोनॉमिक्स से भी एक दो क्वेश्चन जो इजी लेवल के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, जिसमें आपका हिस्ट्री कवर किया गया था, जियोग्राफी कुछ क्वेश्चंस थे, और आपके इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन थे। हो सकता है आने वाले एग्जाम में कुछ सिविक्स के क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। तो आप जो है जो इजी लेवल के क्वेश्चन है, जो मोस्टली फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, उनको पढ़ के जरूर जाए। और क्या क्वेश्चन पूछे थे, हैवीएस्ट मेटल से क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल। तो उसका जो राइट आंसर होगा ओशियम हो जाएगा। देन लाइमस्टोन से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका केमिकल फॉर्मूला या नेम ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन लाइमस्टोन से जो है क्वेश्चन पूछे थे। देन केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनिया सल्फेट से क्वेश्चन जो है वहाँ पे बने थे। बात करें बायो से, तो बायो के एक दो क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। क्वेश्चन जो है अभी ध्यान नहीं है कैंडिडेट को, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको बायो से भी क्वेश्चन यहाँ पे बने थे।
देन क्वेश्चन और क्या था, विच कंट्री डू नॉट शेयर बाउंड्री विद चाइना, चाइना से जो है कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर शेयर करती है। तो इसका आंसर जो है आप ऑप्शन देख के वहाँ पे क्लिक कर सकते थे। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ फॉलोइंग केमिकल इज सॉल्युबल इन द वाटर, तो ये भी ऑप्शन से आप इसको राइट आंसर मान सकते थे। हिस्ट्री की बात करें तो एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन का पूछा गया था, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया था। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो गगनयान है उसमें कितनी कैपेसिटी है ले जाने के लिए, तो गगनयान से भी क्वेश्चन यहाँ पे बने थे। अब थोड़ा सा रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, इजी लेवल के क्वेश्चन थे, डायरेक्शन से, मिसिंग नंबर से, एनालॉगी से और इंटरचेंज नंबर से यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन में से आपको लगभग 25 क्वेश्चन तो आप सही कर ही सकते थे। देन मैथ्स देख लेते हैं, मैथ्स में कौन से सेक्शन से पूछे गए थे, तो मोस्टली क्वेश्चन, तो मैथ्स से जो मोस्टली सेक्शन पूछे गए थे, रेशियो से, एवरेज से, परसेंटेज से, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बने थे, मेंसुरेशन से सिंपल क्वेश्चन बने था, एंड देन प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन वहाँ पे बनाए गए थे। तो कहने का मतलब ये है आपका कि अच्छा, वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन वहाँ पे बना था, कि ये वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन वहाँ पे बना था, और स्पीड एंड डिस्टेंस से भी बना था, तो उसको भी देख लेंगे। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अर्थमेटिक से जितना भी अर्थमेटिक मैथ्स है आप उसको जरूर लगा के जाएं। मैथ्स जो है सिंपल लेवल की क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम कहें कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे भी 25 प्लस जो है इसका सही आंसर करके आ सकते हैं, मैथ्स का जो लेवल था यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे कि मैथ्स में जो है पूरी अर्थमेटिक आ रही है और सिंपल लेवल के क्वेश्चन है। बात करें तो आपको जो है 25 प्लस जो है मैथ्स में, रीजनिंग में 25 प्लस। इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में जो है आप मैं कह दूं तो इंग्लिश में जो है आप 20 प्लस तो आपका राइट होना ही चाहिए। तो अगर हम गुड अटैम्प्ट की बात करें यहाँ पे कि कितना गुड अटैम्प्ट रहेगा वहाँ पे, तो जो गुड अटैम्प्ट रहेगा आपका, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मैंने कैंडिडेट से पूछा तो उनका जो कहना था 120 जो है आपको राइट मतलब सही करके ही आना है, मतलब 120 क्वेश्चन आपको राइट करके आना है। हालांकि 150 मार्क्स का है और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी आपको गलत आंसर नहीं लगा के आना है, क्योंकि उससे नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन से जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए, इसमें जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे उनके लिए आप तैयार रहिए। इस प्रकार के ईजी लेवल क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप देने जा रहे हो एग्ज़ाम तो 120 प्लस आप ज़रूर करके आए, और ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद भी आपको जो है निगेटिव आंसर मार के नहीं आना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप हल्का ही रिजल्ट देखोगे बीजैग स्टील का, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, जहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आप जो है 120 प्लस अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके सामने जो मैंने डिफरेंट कैंडिडेट से लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।